दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वे साधना पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग निरंतर लघु सिद्धांत कौमुदी के पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में आज हम और आप उपस्थित हुए हैं ओमांग गोश्च इत्यादि सूत्रों पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अचोन्त्यादिति शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम वार्तिक और सूत्र को पढ़ लिया था, और आज के इस सूत्र का टॉपिक है ओमांग गोश्च। तो हम लोग देखते हैं ध्यान से, यहाँ ओमांग गोश्च यह सूत्र है, ठीक है। अब इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। सूत्र है ओमांग गोश्च। वृत्ति कहती है ओमी आंगी चात्परे पररूप में एकादेशः स्यात्। तो इसका अर्थ हुआ अवर्ण से, अर्थात अवर्ण से ओम, अवर्ण से ओम और आंगी अर्थात आंग, अर्थात अवर्ण से ओम और आंग च परे, अवर्ण से ओम तथा आंग परे रहते क्या होता है, पररूप में एकादेशः स्यात्। अवर्ण से ओम तथा आंग परे रहते पररूप एकादेश होता है, ठीक है। प्रयोग देते हैं शिवाय ओम नमः और शिवेहि, ठीक है। तो इन दोनों प्रयोगों की सिद्धि हम कब करेंगे, सबसे पहले हमें एक और सूत्र पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा सूत्र है अंतादिवच्च। कहता है योयमेकादेशः स पूर्वस्यान्त परस्यादिवत् शिवेहि, ठीक है। यह सूत्र क्या कहता है, यह सूत्र कहता है कि जो आदेश हुआ है, ठीक है, जो आदेश हुआ है योयम एकादेशः स पूर्वस्यान्त परस्यादिवत्, ठीक है, वह पूर्व एवं पर की तरह होता है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले शिवाय ओम नमः बना लेते हैं। शिवाय ओम नमः, तो इसका विग्रह होगा शिवाय धन ओम। इसमें अवर्ण से ओम बाद में रहना है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने लिखा यहाँ पे शिवाय, ठीक है। यहाँ मान लीजिए हम लोगों ने लिख दिया शिवाय ओम, शिवाय धन ओम, यहाँ हम लोगों ने लिख दिया शिवाय धन ओम। आप लोग इसको समझ लीजिएगा ध्यान से। तो शिवाय ओम नमः यहाँ पे हमें करना है। तो उसके बाद कहते हैं यहाँ पे क्या करना है, अवर्ण से ओम जो है वो क्या है, यकारोत्तरवर्ती जो अकार है उससे ओम जो है यह बाद में है, ठीक है। तो पररूप हो जाएगा, जब पररूप हो जाएगा तो बन जाएगा शिवाय ओम नमः, यह प्रयोग बन जाएगा। उसी प्रकार शिवेहि बनाना है, ठीक है। शिवेहि देखिए यहाँ पे प्रयोग बना हुआ है, उस शिवेहि को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए शिवेहि, तो शिव आ धन इहि, शिव आ धन इहि। इस स्थिति में क्या होगा, सबसे पहले क्या प्राप्त होगा, आप लोग बताइए। आद गुण सूत्र लगेगा। आद गुण सूत्र से क्या होगा, शिव आ और इहि, ऐसा जो हम लोगों ने विग्रह किया था उसमें आद गुण सूत्र से आ तथा ई को गुण होकर के ए हो जाएगा। शिव आ इहि है तो क्या होगा, आ तथा ई को, अर्थात शिव और आ और इहि, तो आ और इहि जो है उसमें आ तथा ई को गुण होकर के ए हो जाएगा, तो बन जाएगा शिव ए ही। यहाँ पर आ दृश्य नहीं होने पर, जब आ है ही नहीं यहाँ पे क्योंकि उसको गुण हो गया है, तो आ जब दृश्य नहीं होगा तो वहां पर अंतादिवच्च सूत्र प्रयोग जो है, अंतादिवच्च जो सूत्र है वह प्रवृत्त होगा। वह कहता है आ तथा ई का जो यह एकादेश है, आ तथा ई का जो यह एकादेश है, एकादेश है, वह पूर्व आ शब्द के अंत के समान होगा, ठीक है। अर्थात आ एक ही वर्ण है ना, जो आ है वह एक ही वर्ण है, दो वर्ण तो है नहीं, एक ही वर्ण है आ। तो आ जो है वह एक ही वर्ण है, अतः यही पूर्व पर तथा मध्य है। यही हाल हो गया कि देवदत्त एक पुत्र स एव ज्येष्ठ स एव कनिष्ठ, ठीक है। तो आ जो है वही है यहाँ पे, तो वही पूर्व पर और मध्य वही है, तो आ आदि के समान भी होगा, ठीक है। तो अब ओमांग गोश्च से पर में आ होने के कारण शिव एही में आंग, अर्थात आंग मतलब होता है आ परे होने पे, ठीक है।
तो आंग परे होने पर पररूप एकादेश हो जाएगा। ठीक है, जब पररूप एकादेश हो जाएगा तो बन जाएगा क्या, शिव ए ही मिला देंगे तो बन जाएगा शिवे ही, ऐसा प्रयोग बनेगा। ठीक है, शिवे ही बन जाएगा, शिव ही बन जाएगा। एक बार पुनः समझ लीजिए, शिव आ धन ई है, इस स्थिति में आद गुण सूत्र से आ तथा ई को गुण हो जाएगा तो बन जाएगा शिव ए ही। यहाँ पर आ दृश्य नहीं हो रहा है क्योंकि आ तो गुण में परिवर्तित हो गया है ना, तो अंतादिवच्य सूत्र प्रवृत्त होगा। आ तथा ई का जो यह ए एकादेश है, आ तथा ई का जो यह ए गुण करके हम लोगों ने किया है, वह पूर्व आ शब्द अंत के समान होगा। अर्थात आ एक ही वर्ण है, यही पूर्व है, यही पर है और यही मध्य है, तो आ जो है वह आदि के समान भी होगा। तो अब ओमांगोश्च से पर में आ होने के कारण क्या हो जाता है, शिव एही में आंग, अर्थात आ पर में है ही, तो पर रूप एकादेश हो जाता है तो बन जाता है शिवे ही। ठीक है, ऐसा यह प्रयोग बनता है शिवे ही। जब शिवे ही बन जाएगा उसके बाद पुनः अगला सूत्र आता है अकह सवर्णे दीर्घ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। यह कहता है अकह सवर्णे चिपरे पूर्व परयो दीर्घ एकादेशः स्यात्। अकह सवर्णे ची परे पूर्व परयोः दीर्घ एकादेशः स्यात्। यह कहता है अक से सवर्ण अच पर में हो तो, अकह सवर्णे अचि परे, अक से सवर्ण अच परे रहने पर पूर्व परयोः दीर्घ एकादेशः स्यात्। पूर्व पर के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो तो कहते हैं दीर्घ एकादेशः स्यात्। ठीक है, अर्थात अक से सवर्ण अच पर में होगा तो पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश होगा। ये दीर्घ संधि की ओर हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पर प्रयोग दे रहे हैं दैत्यारिहि, अर्थात भगवान विष्णु, दैत्यारिहि। तो इसका विग्रह कैसे होगा, दैत्य धन अरिहि, दैत्य धन अरिहि, ऐसा हम लोगों ने विग्रह किया। तो दैत्य में जो यकार है उस यकार उत्तरवर्ती जो अकार है तथा अरि जो है, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक प्रयोग में लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने लिखा दैत्य, ठीक है, हम लोगों ने लिख दिया दैत्य और अरिहि, दैत्य धन अरिहि। ठीक है, देखिए थोड़ा समझ लीजिएगा इसको अपने हिसाब से। दैत्य धन अरि है तो इसमें जो य है, इसमें जो यकार उत्तरवर्ती जो अ है और जो इसमें अरि का यह अ है, तो अ यहाँ भी है और अ यहाँ भी है। तो क्या यह सूत्र क्या कह रहा था कि अक से सवर्ण अच पर में हो तो अक में अ आता है तो एक अ यहाँ मिल गया, और सवर्ण अच पर में है तो अच में भी अ आता है तो ये अक यहाँ मिल गया। ठीक है, तो कहता है कि यकार उत्तरवर्ती अकार और अरि के अकार का सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। जब सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो अ और अ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। जब आ हो जाएगा तो बन जाएगा दैत्य आ अरिहि। ठीक है, दैत्यारिहि, ऐसा प्रयोग बनेगा। तो फिर जो है कि कहते हैं, क्या कहते हैं पुनः, अ तथा आ का उच्चारण स्थान एक होने से, अ का उच्चारण स्थान और आ का उच्चारण स्थान एक होने से तुल्यास्य प्रयत्नम सूत्र से सवर्ण ग्राहकता होती है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य है आभ्यंतर प्रयत्न जिसका, ठीक है, जिन दो वर्णों का, तो उनमें सवर्ण ग्राहकता हो ही जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ठीक है, तो वहां कहते हैं कि सवर्ण ग्राहकता होगी तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा आपका दैत्यारिहि। उसी प्रकार देखिए पुनः है, इसमें कुछ नहीं करना है, श्रीशः, श्रीधन ईशः, श्रीधन ईशः में भी जो है ई है, श्री में जो ई है वो ईशः है, श्रीधन ईशः। तो ईशः में जो ई है और श्री में जो ई है, ई मिल करके दीर्घ ई हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, श्रीशः। उसी प्रकार विष्णुदयः, ठीक है, विष्णुदय, विष्णुधन उदय, तो लकार उत्तरवर्ती उकार और उदय का उकार उ मिल करके दीर्घ उ हो जाएंगे, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, कह सवर्ण दीर्घ से बन जाएगा विष्णुदयः। होत्रिकारः, उसी प्रकार होत्र धन ऋकार में भी री मिल करके और सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो दीर्घ री हो जाएगा तो बन जाएगा श्रीशः। उसी प्रकार ये चारों प्रयोग बन जाएंगे। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, दैत्यारिहि, श्रीशः, विष्णुदयः, होत्रिकारः। ठीक है, अब अगला सूत्र है एंगः पदांतादति, एंगः पदांतादति, पदांताद एंगोति परे पूर्व रूप में एकादेशः स्यात् हरेव विष्णोः। इसका उदाहरण है,
कहते हैं पदांत एंग से, पदांताद एंगो अति परे, पदांत एंग से अत परे रहने पर पूर्व रूप एकादेश होता है। ठीक है, वृत्ति देखिए सामान्य इसकी, कहते हैं पदांताद एंगोति परे पूर्व रूप में एकादेश स्यात्, पदांत एंग से अत पर में होने पर पूर्व रूप एकादेश होता है। ठीक है, उदाहरण दे रहे हैं हरेव और विष्णोव। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ समझने वाली बातें हैं। पूर्व रूप क्या होता है? पूर्व रूप अर्थात पहले जैसा, अर्थात जो पहला स्वरूप था। अब एक संधि कर लेते हैं, नंदीग्रामे अकरोत, इसमें इन दो पदों में पूर्व संधि करते हैं। नंदीग्रामे अकरोत, नंदीग्रामे के ए तथा अकरोत के अ, इन दो वर्णों के बीच में संधि होगी। इसमें पूर्व तथा पहले आया हुआ वर्ण जो है वो क्या है? नंदीग्रामे में ए। ठीक है, और पर में भी ए आया है, नंदीग्रामे अकरोत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पूर्व में क्या आया है? इन दो वर्णों के बीच में क्या हुआ है? संधि होगी। इसमें पूर्व तथा पहले आया हुआ वर्ण क्या है? ए है, और उसके बाद आया हुआ वर्ण क्या है? अक्षर अ है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि पूर्व क्या है? यह जो अ अक्षर है पहले के वर्ण के जैसा हो जाता है, अर्थात अ अक्षर जो अ है वह ए के समान हो जाएगा। अ जो है वह ए के समान हो जाएगा, तो ए के रूप की तरह हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? क्योंकि ए जो अक्षर है, ए अक्षर जो है वह अ अक्षर के पहले पूर्व में आया है, इसीलिए पूर्व रूप होगा। देखिए सामान्य तौर पे ये अलग उदाहरण था। ठीक है, यहाँ पे जो उदाहरण दिया हुआ है उसको समझिए, हरे धन अव। ठीक है, हरे धन अव में पदांत एंग है हरे का एकार। ये देखिए जो हरे का एकार देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो हरे का एकार दिख रहा है ना आपको, ये हरे का जो एकार यहाँ पे है, यह जो एकार दिख रहा है आपको, यह हरे का एकार क्या है? वह एंग है। ठीक है, पदांत एंग है हरे का ए, और पर में क्या है? अत। ठीक है, हरे धन अव है ना, ये खंडाकार यहाँ पे लगा, इसकी भी कहानी भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर अव है, समझिए। तो हरे का एकार यहाँ पे एंग है और अत परे में है अ, तो पूर्व ए तथा पर अ के स्थान पर पूर्व के समान ए आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्व में क्या है? पूर्व मतलब पहले, पर मतलब बाद, आदि मतलब पहले, अंत मतलब बाद। तो पूर्व में क्या है? ए, तो उसमें क्या हो जाएगा? पर में भी हो जाएगा आपका अ के स्थान पर पूर्व के समान ए एक आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा हरेव। समझ गए होंगे, हरेव। इससे नहीं समझे तो आइए एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग, विष्णोव। ठीक है, विष्णोव, तो विष्णोव धन अव, यहाँ भी यही स्थिति है। विष्णोव धन अव है, तो विष्णु में जो ओ है वो जो है उसकी बात क्या है? अव है। यह भी क्या है? अत है। ठीक है, तो यहाँ पूर्व में जो होगा वही हो जाएगा। पर मतलब पर और पूर्व की स्थिति अगर यहाँ पे प्रकट होती है तो यहाँ पूर्व में जो होगा वही अ के स्थान पर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूर्व में क्या है? ओ है, तो इस अ के स्थान पर ओ ही हो जाएगा, तो बन जाएगा विष्णोव। ये खंडाकार देखिए, एक किसी भी शास्त्र में आप देखेंगे ये खंडाकार लगाने की एक परंपरा रही है, तो इसको आप लगाएं चाहे ना लगाएं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन लगा दिया जाता है। शास्त्र की मर्यादा है, उसको देख करके लगा दिया जाता है, हरेव विष्णोव। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। अकः सवर्णे दीर्घः अंतादिवच्च ओमांगोश्च और एंगः पदांतादति। अब पुनः अगला सूत्र आता है सर्वत्र विभाषा गोहो। ठीक है, इस सूत्र को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और अगर कोई त्रुटि आपको समझ में आ रही हो या लग रहा हो कि यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो गई हैं, तो उसे आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि उसमें सुधार हो सके। तो आज के लिए इतना ही, पुनः हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।